सभी को प्रणाम। अच्छा लगता है आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स पढ़कर और आपका उत्साह देखकर मुझे भी उत्साह आता है और मेरी रुचि पढ़ने में रही है। तो अच्छी जब कहानी जहाँ भी कहीं मैं देखती हूँ तो मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उससे क्या सीख मिलती है वो भी जानने की कोशिश करती हूँ। इसी श्रृंखला में आपने एक कहानी भेजी है और उस कहानी का बहुत ही अच्छा शीर्षक भी है और शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहानी के बारे में बता जाता है। तो शीर्षक है अच्छाई पलटकर आती है। तो देखें कैसे आती है अच्छाई पलटकर। तो कहानी है कि एक बार ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था तो अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान ने अपना साजो सामान और औजार फेंका और तेजी से आवाज की तरफ लपका। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनन फानन में लंबी टहनी ढूंढी। अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी मकान या झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई और जानते हैं उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम रोडोल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर रोडोल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आया है। फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया और उसने कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है और उस मानवता इंसानियत के नाते मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। क्या आपको लगता है इंसानियत का या मानवता का कोई मोल होता है? इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस पर गई तो उसे एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ, ये मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलवा पाऊंगा या नहीं, सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा या नहीं जिससे कि यह बड़ा आदमी बन सके, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन का प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल को ज्वाइन किया और वहां से स्नातक डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए, क्योंकि कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर रोडोल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल।
जी हाँ, आपने सही पहचाना, जो ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, है ना? आश्चर्यजनक संजोग। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौट कर आपके ही पास आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जैसे कहा है, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। और विपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बताइए, आखिर अच्छाई लौट कर आई या नहीं? बिल्कुल आई। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।